नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, अभी सावन महीना लग गया है। भगवान शिव की पूजा जरूर करें और भगवान शिव की पूजा करने के लिए पारद शिवलिंग बहुत शुभ माना जाता है, जो अभी स्टॉक में अवेलेबल हो गया है। आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। घर में पारद शिवलिंग होना मतलब एक ऐसी एनर्जी जो आपको तमाम नेगेटिव चीजों से आपकी रक्षा करती है। दूसरा, हत्था जोड़ी। अगर शत्रु परेशान कर रहे हैं, अपने घर में हत्था जोड़ी रखें। पैसों का आना रुक गया है, घर में हत्था जोड़ी रखें। बिल्कुल ओरिजिनल हत्था जोड़ी आपके बॉडीगार्ड की तरह आपकी सुरक्षा करती है, आपके पूरे परिवार की सुरक्षा करती है। अपने घर में जरूर रखें, बिल्कुल ओरिजिनल। ये चीजें बार बार नहीं मिलती। अभी काफी लोग कॉल करते हैं, कुबेर कंद चाहिए मैडम। कुबेर कंद अब स्टॉक में नहीं है तो आपको कैसे मिलेगा? जब ये चीजें स्टॉक में आती हैं तब मैं आपको बोलती हूँ कि इन्हें मंगवा लें। और हाँ, अभी से बता रही हूँ, दिवाली पर, क्योंकि दिवाली पर बहुत रश हो जाएगा, फिर चीजें आप तक नहीं पहुंचती हैं, तो लक्ष्मी कुबेर पोटली जो पूरा साल आपके घर में धन लेकर के आती है, गजबनाक चीजें मैं इसके अंदर ऐड करके आपको देती हूँ। पिछले साल भी हजारों लोगों तक पहुंचाई थी। और इस साल काली पोटली, घर में भूत पिशाच जिंद चुड़ैल किसी का भी वास नहीं रहेगा। सबकी अलग अलग जड़ी बूटियां इसके अंदर पड़ी है। काली चौदस की रात इसको सिर्फ घर से उतार करके बाहर रख देना है। बहुत गजब का रिजल्ट है। उसे भी आप पहले से पहले बुक करवा लेना, क्योंकि फिर बाद में काली चौदस के बाद आप इसका क्या करेंगे? या तो फिर आपको अमावस्या तक इंतजार करना पड़ेगा कि अमावस्या को आप इसको उतार करके बाहर रखो, क्योंकि इन चीजों का उतारा काली चौदस की रात होगा, वो बहुत अच्छा होगा। या फिर बाद में अमावस को करो तो फिर उसके लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। बेहतर है काली चौदस की रात आप काली पोटली से अपने घर का उतारा कर देना। तो उसके लिए आप उसे पहले से पहले बुक जरूर करवा देना। और जैसे कि आज की जो वीडियो है दोस्तों, बहुत बढ़िया। आप सोच नहीं सकते कि सच में ऐसा करने से इतनी जल्दी रिजल्ट आता है। आपने सुना होगा मैनिफेस्टेशन के बारे में। आप जिस चीज का मैनिफेस्ट करते हैं, जिन्हें पता है वो एवरीडे करते हैं। जिस चीज को आप रोज बोलोगे वही आपके साथ होता है, अच्छा या बुरा। इस चीज को आप नोटिस कर लेना। कुछ भी बोलने से पहले आपने सुना होगा, बोलते हैं ना, सुबह के समय, संध्या समय कभी भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, गालियां नहीं देना चाहिए, दहलीज पर सोना नहीं चाहिए। संध्या समय, जैसे कई लोग हैं शाम तक पड़े पड़े सो रहे हैं, नहीं, संध्या समय कभी सोना नहीं चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। जब बिल्कुल सूर्यास्त का समय हो उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें ऐसे ही नहीं बताई जाती हैं। इन सब के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा साइंस है। ये वो समय होता है जो प्रकृति का बहुत मजबूत समय, जिस समय आप जो बोलते हो वो आपके साथ होने लग जाता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको क्यों कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठे, मंत्र जाप करें, ध्यान करें? जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में नियम से रोज उठते हैं, आप देखना कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा कि वो उनकी अवस्था मतलब दयनीय हो, नहीं। कभी किसी के सामने वो हाथ नहीं फैलाएंगे, अपने आप में मजबूत होंगे, अंदर से मजबूत। एक एनर्जी उनके अंदर वास करती है। आप ब्रह्म मुहूर्त में रोज उठना शुरू कर दो। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड में सिद्ध पुरुष हैं, जो सिद्ध योनि के जो जीव हैं, जो संत जीव हैं, जो मुक्त जीव हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं और इनकी शक्ति आपका कांटेक्ट बनाती है। जितने उच्च लेवल के जीवों से आपका कांटेक्ट होगा, आप उतने ही उच्च बनेंगे। जितने निम्न स्तर के लोगों से आपका कांटेक्ट होगा, आप उतने ही नीचे जाते हैं। बोलते हैं ना, संगत की असर। अभी देखो कुसंगतता में लोग चढ़ गए, क्या क्या कर रहे हैं और कैसी नशाखोरी, छोटे छोटे बच्चे। फिर से बता दें दोस्तों, मच्छी मनी जरूर पहन लेना अगर घर में बच्चे नशाखोरी कर रहे हैं, गलत संगत में पड़ गए हैं, पैसे घर में नहीं टिक रहे हैं, या आपको विदेश जाना है, आपकी अर्निंग विदेश से हो रही है, चाहते हैं घर में पैसा टिका रहे,
मच्छी मनी जरूर पहन लेना। संगत का बहुत असर होता है। तो सुबह उठ करके जो आप ध्यान करते हो तो उच्च लेवल की जो आत्माएं हैं उनका आपका कांटेक्ट बनता है, तो वो एनर्जी आप तक आती है। आपके अंदर की जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो लो एनर्जी है, वो दूर हो जाएंगे और ऊंचे लेवल की एनर्जी का आपका कांटेक्ट बनता है, जिससे आपका प्रोग्रेस होता है। और जो चीज आप बार बार बोलोगे वही आपके साथ होगा। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। आप रोज बोलना शुरू कर दो। आप आज इस वीडियो को देख रहे हो ना, आप आज ही ये नियम ले लो कि कल सुबह से मैं रोज 5 मिनट सुबह सो करके उठूंगा या उठूंगी, मैं ये शब्द बार बार बोलूंगी। जो आपकी इच्छा है ये आप मेरे लिए एक बार करके देखो। जो आपकी इच्छा है, जो आपका काम नहीं बन पड़ रहा है, सुबह आप सो करके उठो। ये जो उपाय है आपको कैसे करना है देखिए। आप एक व्हाइट पेपर ले लो और एक पेन, रात को ही आप उसको अपने पास रख लो, ठीक है। रात को सोने से पहले आप उसको अपने तकिए के पास, अपने पास टेबल पर आप उसको रख दो। सुबह जब आप सो करके उठते हो कुछ देर के लिए, कई लोगों की आदत होती है सुबह यूं नींद से उठ करके सीधे भागते हैं। नहीं, कभी भी सो करके उठते हो सीधे एकदम से उठ करके मत भागो, शांति से बैठो, शांति से, एकदम से मत उठ जाओ, शांति से उठो। बहुत बड़ी प्रकृति की देन है, हमारा दूसरा जन्म होता है। कुछ क्षण पहले तक हम सो रहे थे, अब हमारे अंदर चेतना आ गई, अब हमारी आंखें खुली हैं, हम इस संसार को देख रहे हैं, हम अपने परिवार को फिर से देख रहे हैं, है ना। ये छोटी चीज नहीं है, आप इसको अनुभव करो। शांति से बैठो, गहरी गहरी सांसें लो, अनुभव करो। आज से फिर नई जिंदगी, नई शुरुआत, नया जीवन है ये। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है सो करके उठे ही नहीं। कितने लोग सोते हुए चले जाते हैं, सुबह उठ करके दुनिया देखते ही नहीं है, परिवार से मिलते ही नहीं है। तो ये कुदरत का, प्रकृति का, भगवान का कितना बड़ा आशीर्वाद है कि हम जग गए, आप जग गए। तो शांति से बैठे, सांसें लें, उस प्रकृति को, उस कुदरत को महसूस करें जो आपके अंदर है, जो परिवार बनकर बाहर आपके घर में घूम रहा है, जो पेड़ पौधे बनकर लहरा रहा है, हवा बनकर आपके अंदर ऑक्सीजन दे रहा है, जल बनकर के जो बह रहा है, जो पूरी सृष्टि में है, जो आपके अंदर है, जो आपके बाहर है, उसको महसूस करो। बहुत गहराई से आप उसको महसूस करो। ये कुदरत है जो आपके अंदर है, ये कुदरत आपके बाहर है, पक्षियों के रूप में चहचहा रहा है। हर रूप में, भले आप 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए महसूस करो। आप अंदर से तरबतर होने लग जाएंगे। चारों तरफ कुदरत ही कुदरत, बस कुदरत ही कुदरत। चारों तरफ ओमकार है जो गूंज रहा है। कुछ देर के लिए महसूस करो। सांसों के साथ इस शक्ति को अपने अंदर प्रवेश करने दो, फिर बाहर जाने दो। कुछ देर, जितना आप कर सकते हैं, कुछ देर, पर करो जरूर। इसके बाद आप हथेली दर्शन करें। ये हाथ ही, इसमें सारे ग्रह है, इन्हीं से आप सब कुछ करते हो, है ना। हथेली दर्शन करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मणि सरस्वती कर्मूले तु गोविंदो। प्रभाते का दर्शन, सुबह उठ करके अपने हाथों के, अपने हथेली के दर्शन। नारायण को, भगवान मुरारी को, मधुसूदन को, उस मुकुंद को आप याद कर रहे हो। कितना अच्छा आपका सौभाग्य है। ये सौभाग्य सबके पास नहीं होता। प्रणाम करें कुदरत को और उसके बाद आप पेन उठाएं और उस इच्छा को लिखें जो आप चाहते हैं कि मैं, जैसे आप चाहते हैं मेरे पास जी वैगन आए, मैं BMW खरीदूं, मेरे बच्चे की ये शादी हो जाए, ठीक है। तो आपको लिखना है मेरे बच्चे की शादी हो गई है,
मेरे पास जी वेगन आ गई है, मतलब जो आप चाहते हो आपको पूरे विश्वास से लिखना है कि नहीं, ये तो हो ही चुका है, मैं ये मान रहा हूं कि ये हो ही चुका है, मतलब इसको हो ही जाना है। ये आप अंदर से मानो, उसको लिख दो कि ये हो गया है। मेरे पास जी वेगन है, मेरे पास BMW है, मेरे पास फरारी है, जो आप चाहते हो। मेरे पास 10 बंगले हैं, लिखो उसको, मेरे पास हैं, उसको लिखो पूरे विश्वास से। और उसके बाद आंखें बंद करके बैठो और कम से कम 11 बार बोलो उसको। 11 बार नहीं तो 5 बार, और बोलो, और पूरे विश्वास से, भरोसे से बोलो। आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपका सपना सही होगा। मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, ये ऐसी क्रिया है जो व्यक्ति की हर इच्छा पूरी कर देती है। जैसे हम रोज प्रार्थना में बैठते हैं, भगवान के सामने रोज जो बात बोलते हैं, भगवान उसको एक दिन पूरी कर देते हैं। ऐसे ही भगवान आपके अंदर है, बाहर है। आप अपनी इच्छा खुद बोलें और उसको लिख दें एक बार, और उसका रिजल्ट देखें, बहुत बेहतर आएगा। आजमा करके देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं तो जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। जय श्री कृष्ण।